बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब गारंटी किसी चीज की नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करें और मेरी ये वीडियो शुरू से एंड तक, तो ये आपका कंफर्म ही होता है आपकी स्कॉलरशिप, ताकि आपको स्कॉलरशिप सेकंड ईयर में भी कंटिन्यू रह सके, अदरवाइज वो स्कॉलरशिप आपकी ब्लॉक कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर मास्टर्स इन इटली, और अगर आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं तो उसका भी क्या प्रोसीजर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वीडियो पहली दफा देख रहे हैं या जो लोग मुझे नहीं चाहते उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम जहांजेब है और मैं PhD का स्टूडेंट हूँ पॉलिटेक्निको दी टोरिनो में। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी जो सारी पुरानी वीडियोस हैं, पिछली वीडियोस हैं, वो मोस्टली बेस कर रही हैं PhD पे, और ये वाली वीडियो मैं मास्टर्स पे बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूवर्स हैं और आप लोगों ने कहा कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से वो अप्लाई करें मास्टर्स पे। तो मास्टर्स की एक वीडियो बहुत ज़रूरी है जिसमें एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन दी जाए रिलेटेड टू हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर्स। और कुछ हमारे दोस्त हैं, हजरात हैं, वो जिनको हम कंसल्टेंट्स कहते हैं पाकिस्तान में, वो जो डिमांड कर रहे हैं फीसेस अगेंस्ट कि वो आपका एडमिशन करा देंगे इटली में और स्कॉलरशिप पे, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा है। प्रोसीजर अगर आप देख लें, जिस तरह आगे आप वीडियो में देखेंगे, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब गारंटी किसी चीज़ की नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करें और मेरी ये वीडियो शुरू से एंड तक देखें और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो ये आपका कंफर्म ही होता है आपकी स्कॉलरशिप। जैसे कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो कंसल्टेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लेजिट कंसल्टेंट्स हैं जो एक अपनी मेहनत के बदले पैसे लेते हैं, एक जितने उनकी अमाउंट बनती है, उनके पास आप ज़रूर जाएं, कंसल्टेंसी लें, उनसे मदद लें, क्योंकि एक बंदा सारे काम कर नहीं सकता, एक बंदा हर चीज़ में परफेक्ट होता नहीं है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में आपकी मदद हो सकती है, आपके एप्लीकेशन प्रोसीजर में मदद हो सकती है, आपके एक सीक्वेंस से मदद हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ एक सीक्वेंस के साथ आप लेके चलें, तभी आप एक एट द एंड अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मेन टॉपिक है कि हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, हाउ टू सिक्योर अ स्कॉलरशिप इन इटली। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी तरह की स्कॉलरशिप होती है, ताकि आपको मेन आइडिया हो जाए कि आप अप्लाई किधर करें। तो स्कॉलरशिप मेन दो तरह की है, एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जिसको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कहते हैं, और दूसरी है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जिसको रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो रीजनल स्कॉलरशिप होगा, क्योंकि उसमें एक इनकम रिक्वायर्ड है और पाकिस्तान जैसे कंट्री को की इनकम जो थ्रेशोल्ड है वो उस लेवल पे आती है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए हर यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे जाएंगे, उनका एडमिशन क्राइटेरिया देखेंगे, उनको अप्लाई कर लेंगे। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर अगर अभी इसी वीडियो में मैंने बताया कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गिवन है, आपने वो तैयार कर लेने हैं और उनको सबमिट करा देना है, तो आपका हो जाएगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन। क्योंकि ये कोई बहुत कॉम्पिटेटिव प्रोसीजर तो होगा नहीं, क्योंकि आप विदाउट स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं और आप एक एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ आती है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मेरिट बेस होती है, वो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा होगा मेरिट बेस का क्या क्राइटेरिया। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दूसरा चांस है मेरे जैसे नालायक बच्चों के लिए DSU, EDUSU या ERGO, डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट नाम उन्होंने रखे हुए हैं रीजनल स्कॉलरशिप के लिए। तो वो आप रीजनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाएंगे। जिस तरह मैं जिस रीजन में हूँ उसको हम कहते हैं पीमोंते रीजन है। इटली में आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे बता रहा हूँ कि इटली में टोटल 20 रीजन्स हैं, और हर रीजन का कुछ एरिया, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में प्रोविंसेस होते हैं, तो यहाँ रीजन्स होते हैं। तो हर रीजन में कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी, जिस तरह हमारी पॉलिटेक्निको दी टोरिनो पीमोंते रीजन में आती है, और जो एजेंसी डील करती है स्कॉलरशिप से और बाकी चीज़ों से वो है EDUSU, EDISU। इसकी वेबसाइट का लिंक नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसमें जाके मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ आप जाके अप्लाई करेंगे। आगे इनकी डेट्स भी डिस्कस कर लेंगे वीडियो में, कि क्योंकि हर चीज़ एक सीक्वेंस के साथ हमने चलानी है कि पहले हमने एडमिशन सिक्योर करना है इस डेट से लेके इस डेट तक। डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डेडलाइन आपसे मिस होगी तो
फिर सारी आपकी एफर्ट जाया जाएगी। तो अब आते हैं हम बेनिफिट्स। अब स्कॉलरशिप आपको मिल गई, अब बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ऑफ कोर्स। और ये स्कॉलरशिप कितनी होगी? ये होगी अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग ऑन रीजन टू रीजन, ये होगी 600 यूरोज पर मंथ। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके पर ईयर निकाल सकते हैं। और जब आप इधर आ जाएंगे, ये आपके 2-3 महीने बाद शुरू होती है, तो आप अपना थोड़ा से पैसे यहाँ लेके आएंगे 1-2 महीना सर्वाइव करने के लिए। और ये दूसरी बात आती है, स्कॉलरशिप कब कंटिन्यू रहेगी? यहाँ आपको एक दफा मिल गई तो पूरे आपके, अगर बैचलर है 3 साल, मास्टर्स है तो 2 साल कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी? इनका जो क्राइटेरिया है वो भी वेरी करता है, बट मोस्टली यही क्राइटेरिया कि आपके पर ईयर क्रेडिट होते हैं 60, तो आपने 30 क्रेडिट्स आवर पूरे करने हैं, मतलब कोर्सेज पास करने हैं 30 क्रेडिट आवर्स के, ताकि आपको स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू रह सके, अदरवाइज वो स्कॉलरशिप आपकी ब्लॉक कर देंगे। पहली बात स्कॉलरशिप आ गई। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको ये एकोमोडेशन देते हैं, क्योंकि मेन जो आपका यहाँ एक्सपेंस होगा इटली में वो एकोमोडेशन पे होगा। तो एकोमोडेशन जो है, इनके अपने हॉस्टल्स बने हुए हैं, ईडीसू के यहाँ पे हॉस्टल्स हमारे डिफरेंट लोकेशंस में हैं, तो वो आपको एकोमोडेशन देते हैं। और तीसरी चीज है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन के भी पैसे रीइंबर्स कर देते हैं, 100% नहीं तो 50, किसी केसेस में 70% रीइंबर्स करते हैं। और चौथी चीज है आपको सब्सिडाइज रेट्स पे खाना मिलता है। इनके जो कैंटीन्स होते हैं उनको यहाँ मेंसा कहा जाता है, आपको वहाँ आप चले जाएं, वहाँ अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं, आप अपनी डिटेल्स उनको देंगे, वो आपको सब्सिडाइज रेट्स पे खाना देंगे। तो ये कुछ फायदे हैं। इसके अलावा भी फायदे आते रहते हैं, जिस तरह आप साइकिल खरीद सकते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे, आप लैपटॉप खरीद सकते हैं, आप डिफरेंट चीजें ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के आपको वो किस तरह की प्रमोशन अभी आई हुई है। ये चेंज होती रहती है, कभी लैपटॉप्स पे आती है, कभी आपकी ये साइकिल्स पे आती है, कभी किसी और चीज पे आती है। तो ये कुछ आपके बेनिफिट्स हो गए। अब है कि रिक्वायरमेंट के हर कोई अप्लाई कर सकता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे? नहीं, हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग इटली आ रहे हैं वो बहुत फैमिली उनकी वेल सेटल्ड तो नहीं है, क्योंकि इनकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये भी अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन 27,000 यूरो पर ईयर है। अगर आपकी इनकम, फैमिली इनकम की बात हो रही है, अगर आपकी फैमिली इनकम इससे कम है तो फिर आप ये स्कॉलरशिप नीड बेस्ड अवेल कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में बनता है तकरीबन 80 लाख। अगर आपकी फैमिली इनकम 80 लाख से अबव है तो ये अगर आप डिवाइड कर लें 12 से, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो तो कम से कम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर अप्लाई करेंगे और आपका इंशाल्लाह ये वाली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी। और इसके लिए आप बनवा लेंगे फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होता है, और 1-2 तरह के और भी सर्टिफिकेट होते हैं। वो आप जब इनकी रीजनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाएंगे, ईडीसू, ERGO या DSU, तो आप वहाँ से भी रिक्वायरमेंट देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। मेनली यही होता है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होते हैं, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं, सारे आपको FBR से बन जाएंगे, वो आप सबमिट करा देंगे। और कुछ केसेस में आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी वहाँ जमा कराने होते हैं, जो आप ऑलरेडी एडमिशन के वक्त जमा करा के एडमिशन अपना सिक्योर कर चुके होंगे। अब बात करते हैं डेडलाइंस पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली वैसे तो आप यूनिवर्सिटी पे देखेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखेंगे कि आपकी डेडलाइन क्या है, लेकिन आपकी डेडलाइन शुरू होती है, यूनिवर्सिटी एडमिशन की स्टार्टिंग डेट होती है सितंबर और एंड होती है जून में। तो सितंबर टू जून डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डेट्स पे एडमिशन खुलते हैं, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है स्कॉलरशिप, जो रीजनल स्कॉलरशिप है उसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं जून। जब इसके एडमिशन बंद हो जाते हैं तो फिर स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं, तो जून पे स्टार्ट होते हैं। जिससे आजकल ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रही हूँ अगस्त है, तो अगस्त में भी ओपन होंगी। अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है और आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आजकल की डेट्स में आप कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट होती है जून से और एंड होती हैं सितंबर पे। तो ये था प्रोसीजर अप्लाई करने का, और मेन जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं वो डिस्कस मैंने कर ली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को अगर शुरू में आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।